नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, भारत कार्बन फुटप्रिंट को 30 से 35% तक कम करने के लक्ष्य के साथ बढ़ रहा है आगे। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक में ड्राइवरों और हेल्पर्स के लिए सुरक्षित ठहरने की व्यवस्था करने, नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने और सीमांत क्षेत्र में विवाद की स्थिति में त्वरित एवं सुरक्षित कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू करने पर सहमति। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 25 नए मामले और 70 रोगी हुए स्वस्थ। देश भर में दर्ज किए गए 46,232 नए मामले। पीएम मोदी ने कोविड वैक्सीन पर आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह के दौरान आज गांधीनगर में 8 अत्याधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा 17 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित 45 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले मोनोक्रिस्टलाइन फोटोवोल्टेइक पैनल भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय के 22 करोड़ रुपए की निधि वाले टेक्नोलॉजी कारोबारी इंक्यूबेटर का भी शुभारंभ किया। उन्होंने गुजरात खेल प्राधिकरण द्वारा स्थापित 15 करोड़ रुपए लागत के खेल परिसर का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने होराइजन 2022 के अंतर्गत औद्योगिक कचरे के निपटान और पानी का खारापन दूर करने की संबंध अनुसंधान केंद्र इंडिया H2O का भी उद्घाटन किया, जो यूरोपीय संघ के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के संचालक मंडल के अध्यक्ष और रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से विश्व के ऊर्जा में व्यापक बदलाव देखी गई है और इससे भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास, उद्यमिता और रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न होंगे। श्री मोदी ने कहा है कि भारत अपने कार्बन फुटप्रिंट में 30 से 35% कमी करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाले 5 सालों में करीब करीब 2 गुना करने के लिए काम किया जा रहा है। आप जैसे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक विशेष फंड भी बनाया गया है। अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो, कोई प्रोडक्ट हो या कोई कंसेप्ट हो जिसे आप इंक्यूबेट करना चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए एक बेहतरीन अवसर भी है, एक सरकार की तरफ से तोहफा भी है। यहां स्थापित होने जा रहे 45 मेगावाट का सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो या सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन वाटर टेक्नोलॉजी, देश के लिए PDU-PU के लार्जर विजन को भी ये प्रकट करता है। असम अरुणाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव को कम करने के मुद्दे पर कल शाम ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में अरुणाचल के गृह आयुक्त द्वारा बुलाई गई इस बैठक में ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह, पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह, धेमाजी के जिला उपायुक्त नरसिंह पवार और पुलिस अधीक्षक धनंजय घनावत, लोअर सियांग, शियोमी, अपर सियांग, वेस्ट सियांग, अपर सुबनसिरी और लेपारादा जिले के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने हिस्सा लिया। बैठक में अपर सियांग जिले के तुतिंग के पास घुरबा पाठक की हत्या की निंदा करते हुए जिला प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया गया। धेमाजी जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि सिली के पास राजमार्ग को क्लियर कर दिया गया है और अरुणाचल के वाहन सुचारू रूप से आवागमन कर रहे हैं। बैठक के दौरान दोनों राज्यों के वाहनों के आवागमन, लोगों की सुरक्षा, नागरिकों की, गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों के लोगों को जागरूक करने पर चर्चा की गई। अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक को नियमित अंतराल पर करने, प्रत्येक विवाद पर तुरंत कार्रवाई करने और सामान्य हल
निकालने का निर्णय लिया गया ताकि असामाजिक तत्व इसका लाभ न उठा सके। दोनों राज्यों के बीच भाईचारे की भावनाओं को बढ़ाने के लिए ड्राइवरों और हेल्पर्स के लिए सुरक्षित ठहरने की व्यवस्था करने, नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने और त्वरित एवं सुरक्षित कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू करने पर सहमति बनी। ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह की अध्यक्षता में कल पासीघाट में डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी के जोन बी के सभी 7 जिले सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, अपर सियांग, शी योमी और वेस्ट सियांग के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बैठक में अतिरिक्त महानिदेशक फॉरेन ट्रेड गुवाहाटी शशि कुमार, सियांग जिले के उपायुक्त राजीव ताकुक, राज्य के व्यापार और वाणिज्य विभाग के निर्देशक तोकोंग परतिन, एडीसी आलो ली बागरा, लेपारादा के ईएसी जी दोके, यिंगक्योंग के ईएसी मुकबिल सिराम, वेस्ट सियांग के डीडीआई गोमर अंगू सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर वाणिज्य विभाग के निदेशक तोकोंग परतिन ने समय पर कार्यक्रमों को लागू करने पर जोर दिया। बैठक के दौरान ग्रामीण स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने पर चर्चा की गई। एक बारी ऐसा नहीं है हमसे पहले किसी ने कोशिश नहीं करी है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल पहले भी आके ये सब कोशिश करके सिस्टम एस्टेब्लिश करके चले जाते हैं, बट द थिंग इज कि दो सिस्टम वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते बिकॉज वो रॉबस्ट लिंकेज, रॉबस्ट टू एंड जो एक साइकिल होना चाहिए वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। एंड ऑब्वियसली वीक लॉन्ग प्रोग्राम्स फ्रॉम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, वीक लॉन्ग प्रोग्राम्स की आप आइए इन्वाइट कीजिए, जिसमें कि एक लिंकेज हो जाए, लिंकेज एस्टेब्लिश हो जाए बैंक के साथ में, डीसी के लैंड डिपार्टमेंट के साथ में और एंटरप्रेन्योर्स के साथ में। तो आई थिंक वी वुड बी एबल टू स्टार्ट समथिंग। If we are allowed to look into that district profile, it would be very good. In fact, regarding the recently announced Panchayat election also, there were various problems. Things have been taken in a haphazard manner, and they prepared things on their own. Opinion of the DEO PR were not taken. So that kind of things should not be there. And there are many things. It is the very beginning, but at the very beginning itself, I'd like to request these fundamental 2 things. District profile should be allowed to be reviewed by the respective districts, number 1. Number 2, basic templates for preparation of district export action plan 2020 may kindly be shared so that based on that only we can prepare. अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 25 नए मामले दर्ज किए गए और 70 स्वस्थ हुए। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है और वर्तमान में 1082 रोगियों का इलाज चल रहा है। कल दर्ज किए गए नए मामलों में वेस्ट कामेंग जिले से 5, ईटानगर राजधानी क्षेत्र और वेस्ट सियांग से 4-4, चांगलांग से 3, तवांग और ईस्ट सियांग से 2-2, पाके केसांग, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, लोअर दिबांग वैली और अपर सियांग से 1-1 मामले शामिल हैं। देश में कोविड के 46,232 नए मामलों के साथ संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 90,50,598 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 564 लोगों की मृत्यु के साथ ही अब तक 1,32,726 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 49,715 लोग स्वस्थ हुए, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में 84,78,124 रोगी ठीक हो चुके हैं। ठीक होने की दर 93.67% हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के वैक्सीन के आपूर्ति, वितरण और प्रशासनिक व्यवस्था की तैयारियों की कल एक बैठक में समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस दिशा में नए प्रयोग करने वाले लोगों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और दवा कंपनी के प्रयासों की सराहना की। बैठक में बताया गया है कि भारत में कोविड-19 की 5 वैक्सीन विकास के उन्नत चरण में पहुंच गई है, जिनमें से 4 दूसरे या तीसरे चरण में और 1 पहले या दूसरे चरण में है। वैक्सीन उपलब्ध हो जाने पर उसके उपयोग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों, कोल्ड स्टोरेज और सिरिंज और सुइयों की खरीद की तैयारियां आगे बढ़ चुकी है। श्री मोदी ने निर्देश दिया है कि वैक्सीन को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए सभी विनियामक मंजूर लेने की चरणबद्ध योजना बनाया जाए। बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और भारत सरकार के संबंधित विभागों के सचिव शामिल थे।
अरुणाचल प्रदेश कृषि विभाग द्वारा तेजू में मधुमक्खी पालन पर स्व सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अरुणाचल बी एंड हनी मिशन के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर स्व सहायता समूहों और किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र नामसाई की विशेषज्ञ मधुमिता सोनोवाल बोरा ने स्व सहायता समूह बनाने, मधुमक्खी पालन के लिए सरकार की योजना का लाभ उठाने और शहद के विपणन के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि मधुमक्खी पालन के सफल उत्पादन में भी लाभ मिलती है। बारे में ये नया गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छा से सीखिए, प्रैक्टिकली हम लोग जहाँ जहाँ में आप लोग सीख के जा रहा है वो कर पाना चाहिए। हम हनी बी को आप इसलिए करते हैं कि वो हमें पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद में साइड इनकम होता है उसका, जो हनी होता है, जो रस होता है उसके हम लोग साइड इनकम। लेकिन पहला हम लोग को स्पेशली हमें बेनिफिट मिलता है एज ए क्रॉप प्रोडक्शन हिसाब से, हम लोग पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। फिर इंसेक्ट में सोच लीजिए, आपका ये बात इंसेक्ट में हो गया, बीस है, बटरफ्लाई है, उसके बाद में मॉथ है, वेब्स है। ये आप लोग का हम लोग का 60% प्लांट जो होता है फ्लावरिंग प्लांट, जो इंसेक्ट में पोलिनेशन करते हैं, जिसको सीड फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग को इंसेक्ट हेल्प करते हैं हम लोग पोलिनेशन में। तो हनी बी तो वन पार्ट एक इंसेक्ट है ना, तो उसके हम क्रॉस पोलिनेट करते हैं। 4 दिन का छठ पूजा आज देश के विभिन्न भागों में उदित सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न हो गया। छठ पर्व बुधवार को शुरू हुआ था और आज श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को प्रातः अर्घ्य देकर छठ प्रसाद ग्रहण कर अपना 36 घंटे का लंबा उपवास समाप्त किया। इस अनुष्ठान को पारण कहा जाता है। इस साल छठ का त्योहार कोविड महामारी की स्थिति के बीच मनाया गया। अनेक लोगों ने अपने घर में ही कृत्रिम तालाब और जलाशय बनाकर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सूर्य देव की उपासना की। परंपरा के अनुसार छठ पर्व श्रद्धालु सूर्य देवता की पूजा करते हैं और उनका आशीष लेते हैं। ये पर्व शुद्धता और सूर्य के प्रति आस्था से जुड़ा है। सूर्य को पृथ्वी पर जीवन का स्रोत और ऐसा देवता माना जाता है जो सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नदियों पर आज सवेरे सूर्य देवता की प्रार्थना के लिए लोग एकत्रित हुए। राज्य के सभी हिस्सों में श्रद्धालुओं ने नदियों और तालाबों के किनारे छठ पर्व मनाया। कोविड महामारी के चलते कई महीनों बाद राज्य में खेल गतिविधियां बढ़ रही है। पापुमपारे जिले के यूपिया में फ्रेंडशिप चैंपियंस फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए अरुणाचल स्पोर्ट्स अथॉरिटी के उपाध्यक्ष ताना तारा ने युवाओं से खेल क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का आह्वान किया। प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में पैंथर्स फुटबॉल क्लब ने 2-1 से जीत दर्ज की। इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच 5 दिसंबर को खेला जाएगा। इसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। This is our first time in Arunachal Pradesh organizing football tournament in the name of Friendship United Champion League। तो इसका द्वारा हम जितने यहाँ में ऑडियंस है, जितना टीम मेंबर्स है एंड जो हम लोग का 2 अच्छे हैं जो इनकरेज करने आए हैं, उन दोनों से मैं यही कहना चाहेगा, नेक्स्ट टूर्नामेंट में हम अपना बेस्ट से बेस्ट। सोते वक्त सांसों के साथ तेज आवाज और वाइब्रेशन आना खर्राटा कहलाता है। ये नींद संबंधित एक समस्या है और खर्राटों की आवाज नाक या मुंह किसी से भी आ सकती है। ये आवाज सोने के बाद किसी भी समय शुरू और बंद हो सकती है। पेश एक रिपोर्ट। खर्राटे ले लेके सांस रुक रही है या खांसी लेके हम उठ रहे हैं तो हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो। अगर हमारी नींद ठीक नहीं है, हम अगले दिन फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएंगे और जो है सोते रहेंगे। जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बीमारी है उसमें मुख्य सिम्टम है कि जो बेड पार्टनर है वो डॉक्टर को बताएगा कि ये बहुत ज़ोर ज़ोर से मरीज़ खर्राटे लेता है और खर्राटे ले लेके सांस थोड़े सेकंड्स के लिए रुक जाती है। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। ये डायग्नोसिस का कन्फर्मेटरी है। मरीज़ ये भी बोलेगा कि जब सांस रुकती है तो चोकिंग होके वो उठते हैं, तो ये भी एक मुख्य सिम्टम है। इसके अलावा जिनको हल्के फुल्के खर्राटे आ रहे हैं उनको जब वो सुबह उठे तो नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप होगी। सुबह उठने पे फटीग या थकान महसूस होगी, बहुत ज़्यादा थकान होगी। बिस्तर से नहीं उठे ऐसा लगेगा, सोते रहें और सोते रहें और जितना भी सोए वो नींद नॉन रिफ्रेशिंग होगी। बैठे बैठे सुबह जब काम कर रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, नींद की झपकी आएंगी। उसके अलावा पढ़ रहे हैं या कुछ
कर रहे हैं अपना काम, उसमें भी झपकी आएंगी। अगर लंबे समय तक ये OSA चले तो याददाश्त में कमी आएगी, चीज़ें भूलने लगेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप न्यूरोलॉजिस्ट या फिर स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाएं और स्लीप स्टडी कराई जाए, जिसमें हमको पता चले कि कितना ऑक्सीजन कम हो रहा है कराटे के टाइम। ऑक्सीजन कम होने की वजह से कराटे वाले मरीजों को नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप होती है और याददाश्त भी कम होती है। फिर CPAP मशीन का उपयोग करना पड़ता है, पर उसके पहले हम एडवाइस या सलाह देते हैं कि वजन एटलीस्ट 5-6 kg कम या घटाया जाए। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आप सभी को बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।